नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 36 वर्षीय महिला का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम अंगूठे में हाईलाइट के रूप में देखें तो ये इनका अंगूठा इस प्रकार से नज़र में आ रहा है, जो कि काफ़ी दृढ़ता रखे हुए अंगूठा है। दूसरा हम हाईलाइट देखें तो ये अंगुष्ठ यहाँ से इस प्रकार नज़र आ रहा है। तीसरा, सूर्य की उंगली और बुध की उंगली में गैप नज़र में आ रहा है। चौथा, हम ये भी गैप देख सकते हैं फर्स्ट 2 फिंगर्स के बीच में। हाई रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी नजर आ रही है इनकी सूर्य की उंगली से। स्मॉल फिंगर्स हैं एज कम्पेयर टू हथेली, तो ऐसे में भी डिसीजन मेकिंग इंसान की काफी फास्ट होती है। आइए एनालाइज करते हैं सबसे पहले फिंगर्स को, फिर माउंट्स को और फिर रेखाओं को। यदि हम फिंगर्स पर देखें तो इस प्रकार की रेखाएं काफी सारी नजर में आ रही हैं। जब भी सूर्य की एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती है तो एक चैनल क्रिएट होता है जिसके थ्रू इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। फिंगर्स यदि हम देखें, फर्स्ट 2 फिंगर्स के बीच में काफ़ी बड़ा गैप है और ऐसे लोग थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सोचने वाले होते हैं। ऐसे में इनके जो विचार रहते हैं ये अलग ही रहते हैं, नॉर्मल इंसान से इनके विचार नहीं मिलेंगे क्योंकि थोड़ा आगे का सोचते हैं। यदि हम इन दोनों फिंगर्स के बीच में ये गैप देखें तो ये इनकी व्यापारिक बुद्धि दिखाते हैं। अगर आप इन्हें कोई भी सिचुएशन देंगे तो ये डिफरेंटली उसे एनालाइज करके उसका डिफरेंट सॉल्यूशन दे पाएंगे। ये इस प्रकार की बुद्धि रखते हैं। ऐसे में एनालिटिकल स्किल्स भी काफ़ी बढ़ जाती हैं। उंगली की ऊंचाई अगर हम देखें तो रिक्वायर्ड लेवल से कम है, जो कि इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशंस को दर्शाता है। जो भी आप कहें या एक्सप्रेस करें वो काफ़ी क्लियर हो। क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन जितनी रहेगी उतना ज़्यादा आपको पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह पर ही ईज रहेगा। गुरु की फिंगर अलग ही खड़ी हुई नज़र में आ रही है। ऐसे में इनकी बौद्धिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होंगी। दूसरा, अगर हम शनि की भी फिंगर देखें तो इन दोनों का टिल्ट बाहर की साइड है। ऐसे में व्यक्ति बैठ करके कार्य करना ज़्यादा पसंद करता है बजाय के फील्ड वर्क के। सूर्य की उंगली का टिल्ट काफ़ी ज़्यादा शनि की उंगली की तरफ है। ऐसे में नेम के प्रति या प्रोफेशन में भी संघर्ष की मात्रा बढ़ जाती है। यदि हम अंगूठा देखें तो ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है। तो तकरीबन ये दोनों क्षेत्र बराबर ही नज़र में आ रहे हैं। यदि हम यहाँ पर देखें तो फिंगर के ऊपर इस प्रकार से नॉट एक अलग ही यहाँ से उभार रहता है और हल्का सा नॉट के रूप में ये फिंगर यहाँ पर देखी जा सकती है। ऐसे में इंसान अपने लॉजिक्स में जो भी सिचुएशन रहती है उसमें अपने लॉजिक्स लगा करके उसी में उलझ जाता है, जिसकी वजह से डिसीजंस राइट नहीं हो पाते। ये यहाँ पर नज़र में आता है या डिले इन डिसीजन देखा जा सकता है ड्यू टू कंफ्यूजन। यहाँ पर कंफ्यूजन की स्टेट क्रिएट होती है बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। देखिए, जब अंगुष्ठ इस प्रकार से बढ़ा हुआ होता है तो जिंदगी में काफ़ी सारे चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। ये अंगुष्ठ दिखाता है आपका कंट्रोलिंग नेचर भी, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। आप सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा आपको कष्ट देने वाली चीज़ भी रहती है। वित्तीय मामलों में भी ये संघर्ष पैदा कर सकता है यदि आप लोन्स वगैरह लें तो। आइए देखते हैं आगे। हमारे फर्स्ट फैलेंजेस दर्शाते हैं हमारे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को। इनके जितने भी फर्स्ट फैलेंजेस हैं अच्छी कंडीशन में हैं और अच्छी शेप में फैलेंजेस हैं। इस पर यदि हम इस प्रकार की रेखाएं देखें, जैसे अंगूठे पर भी इस प्रकार की काफ़ी सारी रेखाएं देखने में मिलेंगी। इस प्रकार से हम दबाव देखें कहीं पर, ये दबाव तब पैदा होता है जब इंसान काफ़ी टेंशन्स में होता है, चाहे वो वर्क एरिया में टेंशन्स हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल लाइफ हो। दोनों में से कहीं भी यदि आपको टेंशन्स होंगी तो इस प्रकार की चीज़ें देखी जा सकती हैं। सेकंड फैलेंज दिखाता है आपका वर्क एरिया को। ये सेकंड फैलेंज दर्शाता है आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी जॉब के प्रति, आप कितने, ये दिखाता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को, ये दिखाता है आपकी प्रबंध शक्ति को। यहाँ पर यदि हम इस प्रकार का ये तिल देखते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान अपनी जॉब में जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जिस चीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको वो इग्नोर करने लगता है क्योंकि ये डेली रूटीन की बात हो जाती है। एक रूटीन में आपने एक काम करना है और बहुत सारे उसमें स्टेप्स रहते हैं। आपको मालूम है कि ये स्टेप्स आपने रोज़ करने हैं अपनी जॉब में, लेकिन कुछ एक स्टेप्स जो अननेसेसरी हमें लगने लगते हैं ओवर अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, वो हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये सब नोटिफिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं। ये तिल आते भी हैं और चले भी जाते हैं। थोड़ा और रिस्पॉन्सिबली अपनी जॉब को और ज़्यादा करने लगेंगे, ये तिल का फॉर्मेशन जाना भी शुरू हो जाएगा।
आइए देखते हैं शनि की उंगली का सेकंड फैलेंज क्या कहता है। ये शनि की उंगली का सेकंड फैलेंज रिप्रेजेंट करता है आप कितने नए स्किल्स अपने अंदर गैदर करते हैं अपने आप को या अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। ओवरऑल ये ठीक फैलेंज है। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपके हार्डशिप्स को, आपकी मेहनत को। जो भी आप यहाँ पर कंसीव करते हैं, क्या आप उसको एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ मनी यहाँ पर डिलीवर कर पाते हैं कंपनी को या नहीं, वो यहाँ पर दिखता है। यदि हम यहाँ पर इस प्रकार की ये बाधाएं देखें या रेखाएं देखें इस प्रकार से, यहाँ पर हमारी मेहनत में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नज़र आ रही है। देखिए, जब भी ये बाधाएं इस प्रकार से आप देखेंगे तो एनर्जीज जो ऊपर से नीचे को फ्लो करती हैं, ये आपके माउंट्स पर सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती हैं, एक चीज़। दूसरा, इनका फ्लो भी कम हो जाता है। लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज शो करता है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। यदि इस पर मेरे को बहुत कम इस प्रकार की रेखाएं नज़र में आ रही हैं, अदरवाइज़ मुझे ठीक नज़र आ रहा है फैलेंज आपका, लेकिन स्टिल मुझे ये कुछ रेखाएं यहाँ पर पिक्चर में नज़र में आ रही हैं। यदि ऐसा है तो थोड़ा फाइनेंशियली आप आउटफ्लो को ज़रूर देखें, पैसे को। इनफ्लो जैसे ही होता है तो आउटफ्लो किन किन पॉकेट्स में हो रहा है वो आप ज़रूर ऑब्जर्व करें। थर्ड फैलेंजेस दर्शाते हैं हमारी बॉडीली एनर्जीज़ को। ओवरऑल फैलेंजेस अच्छी लेंथ में हैं ये, तो बॉडीली एनर्जीज़ ठीक रहती हैं। लेकिन यहाँ पर एनर्जी में इस प्रकार की जो चीज़ें हम बाधाएं देख पा रहे हैं, ये आपके एनर्जी के फ्लो को कम करती हैं। ये फैलेंज रिप्रेजेंट करता है आपके लिवर को भी। ये गुरु की उंगली का फैलेंज है। गुरु को मीठा भी पसंद होता है, तो इंसान भी मीठे की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बाकी अदरवाइज सारे फैलेंजेस मुझे ठीक कंडीशन में नज़र आ रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। ये आपका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर का माउंट आपका बहुत उभार में नहीं है और बहुत सम माउंट भी नहीं है, ये ठीक माउंट में आता है। यानी और उभार होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, थोड़ा सा अगर ज़्यादा इससे उभार होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्चुअली ये यहाँ से थोड़ा सा दबा हुआ माउंट है, अदरवाइज कंसिडर्ड टू बी ओके। लेकिन इसका जो माउंट का जो एपेक्स है, यहाँ आप समझ लीजिए कि उभार है, थोड़ा सा शनि की माउंट की तरफ ये टिल्टेड है। ऐसे में शनि अपनी कैलकुलेशंस देना शुरू कर देता है। ये दिखाता है आपके सोशल सर्कल को, ये दिखाता है आपके वैवाहिक जीवन को और संतान उत्पत्ति से रिलेटेड चीज़ों को। ये माउंट आपको एम्बिशंस भी देता है, ये माउंट आपको इमोशंस भी देता है, ये माउंट आपको धार्मिक भी बनाता है। ये सब माउंट्स की क्वालिटीज़ हैं। जब माउंट हल्का सा इधर को टिल्ट हो जाए शनि की तरफ, तो इन सब चीज़ों में इंसान कैलकुलेशंस लगाने लगता है। इस चीज़ से इंसान को थोड़ा सा बचना चाहिए। जो इस प्रकार की रेखाएं हैं इस माउंट के ऊपर, आपको एम्बिशियस बनाती हैं और ये दिखाती हैं कि आप ग्रोइंग नेचर के हैं। जो रेखा इस प्रकार से शनि को देखती हैं, ये रेखाएं आपके लिए इनकम रेखाएं भी बन जाती हैं और आप एक अच्छे स्वभाव के व्यक्ति भी बनते हैं। ये रेखाएं बताती हैं कि आप सरल हृदय के इंसान हैं। ये रेखाएं बाधाएं उत्पन्न करती हैं। देखिए, अभी पेयर्स का फॉर्मेशन हुआ नहीं है इस प्रकार से, अभी ये यहाँ से ओपन है। जब ये फॉर्मेशन हो जाता है तो इंसान मिडिल एज में पहुँचने से पहले ही काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुका होता है, यानी अराउंड 40 ईयर्स के आसपास इस्टेब्लिश हो चुका होता है यदि ये इस प्रकार से क्लोज हो जाए। क्लोज ना होना मतलब पैसे का आना और निकल जाना। आइए बढ़ते हैं आगे आपके शनि स्थान की तरफ। ये आपकी शनि की रेखाएं हैं। देखिए, शनि के ऊपर मैं यहाँ पर कुछ क्रॉसेस भी देख पा रहा हूँ, तो आप इस चीज़ से ज़रूर सावधान रहिएगा। ये इंडिविजुअल टाइप का ये क्रॉस बन रहा है। ये आपके लोअर लिम्स को अफेक्ट ज़रूर कर सकता है। कई बार इंसान घुटनों के ऑपरेशन में या कहीं ना कहीं मोबिलिटी रोकता है ये किसी न किसी प्रकार से, तो इस चीज़ से आप सावधान रहिएगा। आगे देखते हैं हम, ये आपकी शनि की रेखा है। इस रेखा को ये रेखा इस प्रकार से काट रही है। जब भी शनि की रेखाओं को इस प्रकार से रेखाएं काटती हैं तो संघर्ष बढ़ाती हैं। एक्चुअली ये एक रिंग का फॉर्मेशन है, छोटा सा रिंग है, जहाँ पर कि एनर्जीज आकर के यहाँ पर स्टक करती हैं और नीचे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती हैं। आइए देखते हैं आपके सूर्य के स्थान को। ये आपका सूर्य का माउंट है। ये आपकी विद्या रेखा है, जिस भी आप काम में होंगे उसकी आपको अच्छी नॉलेज होगी। ये आपकी लाइन ऑफ इनहेरिटेंस है। यहाँ पर देखिए, कोई ना कोई लाइन ऑफ इनहेरिटेंस सूर्य रेखा से जब ऐसे मिलती है तो ससुराल का जो सुख होता है वो उतना नहीं मिलता है। ये रेखाएं आपके सूर्य की रेखाओं को काट रही हैं और एक ब्लॉक्स के फॉर्मेशन हो रहे हैं। ये आपको मन का भटकाव देती हैं कि आप जॉब कर रहे होंगे तो आपका मन करेगा आप कोई और जॉब कर लें,
कोई और जॉब करेंगे तो फिर आपका तीसरे जॉब के लिए मन करेगा, या कोई और जॉब प्रोफाइल हैंडल करने का मन करेगा, या ऑल टुगेदर ही मन करेगा कि आप बिजनेस करें। ये आपको मन का भटकाव देने वाली रेखाएं हैं। जब भी इस प्रकार की रेखाएं हो, इंसान को लोन नहीं लेना चाहिए। ये भी थोड़ा सा सावधान आप रहिएगा, क्योंकि संघर्ष को भी बढ़ाती हैं। इस प्रकार से और रेखाएं भी इससे कनेक्टेड हैं। जब इस प्रकार से ब्लॉक्स बन जाते हैं तो वर्क प्रोफाइल इस प्रकार का रहता है कि इंसान दूर दूर के राज्यों से या दूर के देशों से या प्रदेशों से कनेक्ट होता है अपने वर्क प्रोफाइल में, और एक काम का भी विस्तार दिखाता है। या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो विस्तारित होती हैं। यहाँ पर ये एक रेखा आती है इस प्रकार से, और ये डिवाइड हो जाती है दो हिस्सों में। जब भी ऐसे रहता है तो इंसान अपने घर के मामलों में उलझा हुआ रहता है। जब यहाँ पर इस प्रकार से वाई का फॉर्मेशन बन जाता है तो वर्क एरिया में भी लोग काफ़ी रहते हैं इंसान की टांग खींचने के लिए। ये जब दोनों सिचुएशंस होती हैं तो इंसान अपने काम पर उतना फोकस नहीं कर पाता है। आइए देखते हैं आपका बुध का माउंट। ये आपका बुध का माउंट है। बुध के माउंट के ऊपर काफ़ी अच्छी रेखाएं हैं। इस प्रकार की रेखाएं आपको प्रेरित करती हैं कि आप कोई कंसल्टेंसी का भी काम कर सकते हैं। ये रेखाएं आपको बिजनेस एक्यूमेन देती हैं। यदि कोई आप अपना कंसल्टेंसी का भी बिजनेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फोकस की ज़रूर कमी मुझे नज़र आ रही है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये आपका मंगल का माउंट है। मंगल के माउंट के ऊपर इस प्रकार की रेखाएं कहीं ना कोई छोटे मोटे लिटिगेशंस ज़रूर देती हैं। अदरवाइज आपको हिम्मत देता हुआ माउंट है ये। आइए देखते हैं इधर। ये आपका इंटरनल मार्स है। इंटरनल मार्स के ऊपर इस प्रकार से ये बलून का फॉर्मेशन, ये काफ़ी ज़्यादा आपका एंगर और एग्रेशन भी शो करता है। देखिए इस माउंट के ऊपर कुछ रेखाएं अच्छी हैं। ये रेखाएं जैसे इस प्रकार से जो चल रही है, ये आपकी मंगल रेखाएं हैं। ये आपको प्रोटेक्ट करती हैं आपके जीवन में आने वाली विपदा से। ये माउंट है आपका मून का। देखिए मून का माउंट आपका काफ़ी डिस्टर्ब्ड माउंट है। इसमें यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा डेंट की फॉर्मेशन देख पा रहा हूँ। यहाँ पर ये क्रॉसेज हैं, साथ के साथ ये डेंटेड सा माउंट है। ये क्लियर उभार में माउंट नहीं है, और ये हल्का हल्का सा इसमें डेंट है यहाँ पर। जब भी ऐसे डेंट हो तो आप 3-4 चीज़ों से सावधान रहिए। एक, चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में हो चाहे आप पर्सनल लाइफ में हो, आपको धोखा मिलेगा ही मिलेगा। सेकंड चीज़, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी सीक्रेट शेयर करते हैं किसी भी अपने कलीग से, तो वो सीक्रेट लीक आउट होगा। लीक आउट होने के बाद आप पर ही बैकफायर होगा और आपको उसका खामियाजा भी भुगतना ही पड़ेगा। तीसरी चीज़, यदि आप व्यापार में देखते हैं और कहीं ना कहीं अपना व्यापार करते हैं, साझा व्यापार भी करते हैं, जो कि यहाँ पर इस प्रकार से मुझे नज़र भी आ रहा है। अगर कोई आप ऐसी कोशिश करते हैं तो वहाँ पर भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अपने हाथ में ही रखिएगा। चौथी चीज़, पानी वाले स्थान से आप थोड़ा सा दूर रहिएगा। पानी मतलब वाटर बॉडीज़, चाहे वो ओशंस हो, रिवर्स हो, पॉन्ड्स हो या वाटर गेम्स हो। और कमर से नीचे के रोग लगने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। पेट से संबंधित, जीआई ट्रबल से संबंधित, बच्चेदानी से संबंधित, ये सब चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस तरह से क्रॉसेस हैं, तो आपको इनसिक्योरिटी देते हैं ये क्रॉस, अपने जीवन को लेकर के, अपने जीवन साथी को लेकर के। ये सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं। ये वर्क एरिया में अपने फ्यूचर को लेकर के सब इनसिक्योरिटीज़ देते हुए ये माउंट है। और यहीं से आपकी भाग्य रेखाएं भी शुरू होती हैं। ये माउंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी उतना ही है। यहाँ पर आपकी माइंड लाइन भी देखती है, तो यहाँ से ही आप विचार उठाते हैं, इमेजिनेशन उठाते हैं या कल्पनाएं उठाते हैं। जो भी आप इस प्रकार का इमेजिन करें, आप पॉजिटिव ही इमेजिन करें, क्योंकि नेगेटिव देने के लिए तो बहुत इजी रहेगा इस माउंट को। आइए देखते हैं यहाँ पर आपका वीनस का माउंट क्या कहता है। वीनस का माउंट का एरिया अच्छा है, उठाव भी ठीक है, लेकिन बीच में यहाँ पर डेंट की काफ़ी बड़ी बड़ी फॉर्मेशंस हैं। जब इस प्रकार से डेंट रहते हैं, 2 या 3 डेंट मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ, तो 2 से 3 लोग फैमिली में ऐसे ज़रूर रहेंगे जहाँ पर कि आपके सीवियर मतभेद होंगे। कोशिश ये कीजिए कि वो मनभेद में कन्वर्ट ना हो, क्योंकि ये सब फैमिली एरिया ही है। ये आपका ससुराल पक्ष का एरिया ही दिखाता है। ये आपके भाई बहनों का एरिया भी होता है। बहुत ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। यहाँ पर कुछ एक अपॉर्चुनिटी लाइन्स हैं यहाँ पर जो नज़र में आ रही हैं, तो इन अपॉर्चुनिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के सहारे आप आगे बढ़ेंगे। ओवरऑल माउंट का जैसा उठाव है या जैसा फैलाव लिया है माउंट ने, एक्चुअली माउंट रहेगा यहाँ तक।
तो आपकी लाइफलाइन जो है थोड़ी और दूर चली जा रही है। जितना आप घर से दूर होकर के काम करेंगे उतना आपको बेनिफिट रहेगा फाइनेंशियली। तो ये माउंट आपको अपना विस्तार की वजह से काफ़ी पैसा अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। आइए देखते हैं केतु का माउंट क्या कहता है। देखिए केतु के माउंट के ऊपर भी इस प्रकार की फिश का फॉर्मेशन है। तो यदि आप आकस्मिक धन लाभ की तरफ देखें या शेयर्स एंड स्टॉक मार्केट में भी अगर आप पैसा लगाएंगे तो वहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं इसलिए बहुत क्लियरली आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें देखने में मिल रही हैं और आप इस फील्ड में हैं तो आप इजीली ये काम भी कर सकते हैं। यदि आपको नॉलेज हो तो आप यहाँ पर पैसा लगा करके देख सकते हैं। आइए देखते हैं रेखाओं को। ये आपकी हृदय रेखा है, इस प्रकार से चलती है हृदय रेखा। देखिए यहाँ तक कितना फ्लैट एरिया है हृदय रेखा का, बिल्कुल सीधी है। ऐसे में इंसान उतना एक्सप्रेसिव नहीं होता है इस पर्टिकुलर एज के दौरान। इनिशियली ये आपके इन्फेचुएशंस वगैरह दिखा रही है, ये माता पिता के प्रति आपकी सेवा भाव की भावनाएं दिखाती है। ये बताते हैं कन्फ्यूजन इन लव लाइफ, यानी आपको नहीं मालूम है कि क्या चल रहा है, ये आपकी स्टेज निकल के जा चुकी है। ये कन्फ्यूजन्स हैं लव लाइफ में, और इसके ऊपर अगर ये तिल है तो थोड़ा सा और कन्फ्यूजन बढ़ाएगा। ये जितनी भी रेखाएं इस प्रकार से उतरती हैं ये हार्ट ब्रेक्स देती हैं। हार्ट ब्रेक्स कई सेंस में हो सकता है, पार्टनर के साथ भी हो सकता है, या आप किसी को पैसा देते हैं तो वहाँ से पैसा वापस नहीं आएगा, इस टाइप के भी हार्ट ब्रेक्स आप देख सकते हैं। किसी को भी आपने कुछ भी उधार दिया वहाँ से पैसा नहीं आएगा। देखिए जब लाइन इधर से चले शनि माउंट पर जाकर के इस प्रकार से ऊपर को टर्न ले और आपके जुपिटर माउंट पे टच हो तो ऐसे में इंसान लव मैरिज ज़रूर करता है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जब इधर से ऊपर को जाती है रेखा तो ऊपर को इस प्रकार से टर्न ले रही है, ये देखती है शनि के स्थान को। शनि जो है अकेलापन देता है, तो शनि जब अपनी तरफ लव मैरिज को खींचेगा तो वो सेपरेशंस की साइड आपको लेकर के जाता है, यानी आप उतना ज़्यादा बॉन्डिंग में नहीं रहते हैं, या ट्यूनिंग जो है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में वो थोड़ी कम हो जाती है, ये यहाँ पर देखने में मिलता है। ये रेखा जब इस प्रकार से उतरती है और आपके माइंड लाइन की तरफ जाती है और मंगल स्थान को देख लेती है तो ऐसे में देखिए मंगल जो है वो एक गर्म ग्रह है। ऐसे में इंसान अपने विचारों को ही ऊपर रखता है, थोड़ा गर्म मिजाज का भी होता है, और ये भी कंसिडर करता है कि अगला मुझे राय देने के लायक नहीं है क्योंकि वो उस सिचुएशन में नहीं है। आइए देखते हैं ब्रेन लाइन क्या कहती है। ये ब्रेन लाइन है आपकी, वैचारिक रूप से आप 20-21 साल से काफ़ी अलग सोचना शुरू हुए, और यदि हम देखें तो यहाँ पर ये ब्रेन लाइन का एरिया काफ़ी अच्छा है। फिर इसके बाद ये है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये तकरीबन आपका 35-36 साल का एरिया है ये, तो यहाँ तक कन्फ्यूजन्स हैं ब्रेन के बीच में, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद थोड़ा लाइफ आपकी बेटर होती है, 40 पे आते हैं आप, फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये और क्लैरिटी की तरफ चले जाती है, तो ये चीज़ अच्छी देखने में मिल रही है ब्रेन लाइन में। देखिए जब मार्स एरिया में इस प्रकार का अगर मैं क्रॉस देखता हूँ तो ये ज़रूर कोई ना कोई ऑपरेशन से इंडिकेट करता है, ये ब्लड वर्क दिखाता है एक्चुअली। आइए देखते हैं आपकी बिजनेस की लाइंस को। ये आपकी बिजनेस की लाइंस हैं जो कि इस प्रकार से टूट करके चल रही हैं, यानी काफ़ी सारी रेखाएं हैं इस प्रकार से चलती हुई। ये एक्चुअली आपको जीआई ट्रबल्स भी यही देती हैं, लिवर से संबंधित डिसऑर्डर्स भी दे सकती हैं। यदि आप व्यापार करते तो आप काफ़ी सारे बिजनेसेस चेंज करते हैं या एक ही काम में काफ़ी सारे और काम ऐड करते, इस प्रकार की चीज़ें नज़र आ रही हैं। दूसरा, काम में अप डाउन्स काफ़ी सारे आपको देखने में मिलते। सेम चीज़ आप अगर देखेंगे तो जॉब में भी रहेगा। जॉब यदि आप किसी भी प्रोफाइल की कोई भी जॉब करेंगे तो कोई ना कोई प्रोफाइल्स भी अपनी चेंज करते रहेंगे, प्लस आप अप्स एंड डाउन्स ज़रूर देखेंगे जॉब में। ये रेखाएं आपकी भाग्य रेखाएं हैं, जो कि आपकी ये भाग्य रेखा भी यहाँ से उदय होती है आपके चंद्र स्थान से, तो अननोन व्यक्तियों के थ्रू इंसान का भाग्य उदय होता है। देखिए जब लाइफलाइन काफ़ी ज़्यादा इधर को शिफ्टेड हो और ये भी भाग्य रेखा भी इधर से ही स्टार्ट हो रही हो मून वाले एरिया से, तो ऐसे में कई बार मैटरनल अंकल वाली साइड का भी रोल देखा जा सकता है। भाग्य रेखा जब भी इस प्रकार से उदय होती है तो 35-36 साल के बाद ही इंसान ज़्यादा अपने करियर में फ्लरिश करता है। ये जितनी भी रेखाएं इस प्रकार से आती हैं ये आपको विदेशों से भी कनेक्ट करती हैं और दूर के देशों में, दूर के प्रदेशों में यहाँ से इनकम आती है। कोविड से पहले लोगों की अगर इस प्रकार की रेखाएं देखते थे तो ये भी
महसूस होता था कि एक्चुअली इंसान वहाँ जा कर के काम करता है विदेश में। जिस प्रकार से ये आपकी लाइन भी चल रही है, ये दूर होती हुई आ रही है, तो एक्चुअली इंसान विदेश जा कर के काम करता था। लेकिन अब इंडिया से ही प्रोजेक्ट्स कई बाहर के चलते हैं, ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। जो आपकी अभी एक्चुअल एज है वो आप यहाँ पर फॉल करते हैं, तो ये कन्फ्यूजन वाला जो स्टेट है आपका शुरू हो जाता है 2-3 साल के लिए। यहाँ पर आपके कनेक्शंस बाहर विदेशों से भी होंगे इस टाइम के दौरान, और आगे की अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर निकलेंगी। जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं, आप एक्चुअली 40 साल के रहते हैं। 40 पर भी यदि आप देखें तो कुछ ना कुछ गतिविधियाँ आगे लगी हुई हैं, कोई ना कोई चेंजेस रहेंगे 40 के आसपास, और आप आगे बढ़ेंगे। और इस प्रकार से ये आगे जाती हुई रेखा है। ये 2 रेखाएं ऊपर जा रही हैं। 40 के आसपास से आपके पास डबल इनकम का स्ट्रीम रहेगा 40-42 के बाद। आइए देखते हैं लाइफ लाइन कैसे चलती है। 20 ईयर्स की एज है, ये आप ग्रोथ करते रहे हैं जीवन में, इस प्रकार की रेखाएं हैं। 20-21 साल की उम्र में कहीं ना कहीं इंसान थोड़ा और दूर चले जाता है घर से, जैसे कभी पढ़ने के लिए बाहर जाता है, ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो ये लाइन आपको दूर लेकर के जाती हुई है, चाहे आप जॉब के लिए दूर चले जाएँ, चाहे आप पढ़ने के लिए दूर आ जाएँ। तो ये 20, 21, 22, 23 साल ये आप दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपकी एज आती है 30 ईयर्स की। 30 ईयर्स से पहले यदि हम देखें, देखिए 30 ईयर्स से पहले 29 के आसपास है, 28-29, ये रेखा इस प्रकार से चलती है और ये आपको कनेक्ट करती है आपके सूर्य स्थान तक। तो ये आपकी विवाह की रेखा है, ये 28 पर। यहाँ से ही अगर आप देखें तो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पर ये ट्रायंगल क्रिएट होता है। फिर यहाँ से ये भी चीज़ें देखने में मिल रही हैं, जो कि एक्सपेंसेस वगैरह ये सब देखने में आप आ रहे हैं। ऐसे में इंसान के पास एनर्जी भी काफ़ी रहती है और इनकम का फ्लो भी ठीक रहता है। ये आपकी एज है तकरीबन 33-34 तक की। यहाँ पर भी मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह ये देखे जा सकते हैं जब इस प्रकार की लाइंस चलती हैं और आपके फेट लाइन को यहाँ पर टच करती हैं। आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 35 साल में भी एक्सपेंसेस हैं। फिर आप और आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा नीचे को गिरती हुई इनकम इस प्रकार की चीज़ दिखा रहा है। ये 36-37 है। ये सारा कन्फ्यूजन का स्टेट आपका चले जा रहा है। अब ये जब आप 37 पर एक्चुअली आते हैं, ये 36 से निकल करके, तो आप कहीं ना कहीं विदेश से कनेक्ट होते हैं। और ये आपकी जॉब जो है मेजर अपॉर्चुनिटी लाइन रहेगी आपकी। विदेश से जब आप कनेक्ट होते हैं तो काफ़ी आप वहाँ से, देखिए विदेश से कनेक्ट होती हुई ये लाइन है, तो कोई ना कोई प्रोजेक्ट आपको इस तरह का मिलेगा 37 की एज पर, जो कि आपको विदेशों से कनेक्ट कर देगा। और ये आपके जीवन की मेजर अपॉर्चुनिटी भी रहेगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा यहाँ पर आपको ग्रोथ भी देगी। अराउंड 40 पर आप मेजर अपने आप में चेंजेस फील करेंगे। देखिए काफ़ी अच्छे इंप्रेशंस हैं ये 40 पर भी, 42 के आसपास भी ये ग्रोथ के इंप्रेशंस हैं। लेकिन ये लाइट इंप्रेशंस हैं, यदि आपको इन्हें कैच करना है तो अभी से मेहनत करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर भी यही चीज़ दिखा रही है, 42 के आसपास की ग्रोथ्स हैं। यदि हम और आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो यहाँ पर लॉस ऑफ इनकम भी आपको देखने में इस प्रकार से मिल जाता है। ये तकरीबन 45 की एज के आसपास रहेगा। फिर 45-46 के आसपास आप दोबारा से विदेशों से कनेक्ट करेंगे, ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है। जो आपको फिर मेजर अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपकी 50 ईयर्स की एज पर रहेगी, जो कि ये आपकी भाग्य रेखा के साथ भी जा रही है। और ये आपकी मेजर अपॉर्चुनिटी है, जो ये इस प्रकार से आपका मनी का ट्रायंगल भी पूरा करती है। ये 50 पर रहेगी आपकी मेजर अपॉर्चुनिटी। और आप देखिए विदेशों से अब कनेक्ट आपका शुरू रहेगा। ये काफ़ी चीज़ें आप विदेश में, चाहे आप कंसल्टेंसी का काम कर लें, चाहे कैसे ही, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। लाइफ आपकी 2 हिस्सों में डिवाइड रहती है। 2 जगहों पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का यहाँ पर चेंजेस आप देख पाएंगे, एक घर की साइड भी और एक थोड़ा सा दूर काम की साइड भी। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र में आ रही हैं, यानी 2 जगहों के बीच में आपका आने जाने का रहेगा। इधर से हम देखें तो इस प्रकार से सेहत में ड्रॉप हम देख पा रहे हैं 65 ईयर्स के आसपास, और फिर इधर से आप रेखा आपकी आगे बढ़ती है। जब ये 65 का ड्रॉप है तो ये तकरीबन ये हार्ट के रिलेटेड ही यहाँ पर मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं। देखिए 65 की एज है और यहाँ पर भी ये तकरीबन इसी एज से ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। ये आप 65 की एज लगा सकते हैं, तो आगे कार्डियक इश्यूज आने की संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं। पर्सनल लाइफ में आपको यहाँ पर शिकायत रहेगी। यहाँ पर जो भी आप देख पा रहे हैं
ये चीज़ें क्लियर कट बता रहा है कि यहाँ पर धोखा मिलने की संभावनाएं रहेंगी आपको। ये चीज़ें भी कुछ इसी प्रकार की चीज़ें इंडिकेट करती हैं। फिर आपका जो जुपिटर का माउंट है उस पर भी जो इंडिकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाले नहीं हैं इन मैटर्स को लेकर के। संतान का सुख ज़रूर आपको लिखा हुआ है, वो ये रेखा बताती है। देखिए यहाँ से हम फर्टिलिटी देख सकते हैं, वो मुझे ओके नज़र आ रही है। तो फर्टिलिटी वाइज कोई ऐसे इश्यूज नज़र में नहीं आ रहे हैं। जो भी रहेंगे वो कमर से नीचे के जो रोग हैं बच्चादानी को लेकर के वो यहाँ पर नज़र में आ रहे हैं। मुझे ये समझ में आता है अगर ये चीज़ें आपकी क्लियर होती हैं फाइब्रॉइड्स वाली, तो ज़रूर आप कंसीव कर पाएंगे। इनके लिए कुछ उपाय ज़रूर हैं, अब वो मैं आपको ज़रूर दे दूंगा। अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट भी होगा, और वो डेली करने वाले उपाय हैं और आपको कोई आउट ऑफ द वे जाकर के कुछ भी ऐसा नहीं करना है। इसी के साथ मैं एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा और आपको भी ऑल द बेस्ट कहूँगा आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए, और व्यूवर्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।